a brand new episode of Hospitality Lounge with me, Lina Imtiaz. And today we have an amazing, wonderful guest, pioneer in his industry, a living legend, and the world's best, in my opinion, hospitality educator, Mr. Ahmed Shafiq. Welcome, sir. Thank you. Today we're talking about something very, very interesting. Okay? We're talking about the Pakistani tourism and hospitality industry, which, did you know, guys, is valued just over 20 billion US dollars in 2020. So today we have gotten this pioneer sitting across the table and ask him questions about what he thinks is hospitality. What is the future of hospitality? So let's begin, shall we? जी बहुत शुक्रिया लीना. Thank you for talking on hospitality and tourism industry. As you know, hospitality industry is one of the major industry Yes. on this globe. Yes. And ये जो इंडस्ट्री है ये अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के जो टॉप जो बड़े टूरिस्ट रीजन्स हैं वहाँ ये पूरी तरह एक्सप्लोर हुई है. वहाँ इस पे काम भी हुआ है. और पाकिस्तान में इस पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ. ये एक बड़ी स्लो पेस में ये मूव करती आ रही है पिछली 70 साल में. और अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें अभी ग्रोथ का इसमें जो एडिशन हो रहा है, और इस ग्रोथ के लिए पाकिस्तान अभी रेडी नहीं है. पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इसकी अवेयरनेस नहीं है उस तरह से कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या है. जो इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट जो है इस पे अभी तक पॉलिसी नहीं दे सकी कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इसकी जो ग्रोथ है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए क्या डायनामिक्स हैं और क्या इसका मेकनिज़म है. आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखें जहाँ उनकी जो डिपेंडेंसी है वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म इंडस्ट्री पे है. उनमें दुनिया के बड़े कैपिटल्स भी उसमें शामिल हैं. उनमें लंदन है, पेरिस है, दुबई है, या इस तरह और बहुत सारे बड़े जो कैपिटल्स हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस पे बहुत सारा काम होने वाला है. और ख़ासकर इसके लिए जो यंग जनरेशन है उनको इसकी तरफ मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि उनको, उनके वालिदैन को और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. और बहुत ज़रूरत आज भी है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो उनके पास अगर राइट स्किल्स हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से हो सकती है. वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान में अपनी यंग जनरेशन को इस तरफ माइल करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे स्किल्स लें जिनमें उनके लिए पूरी दुनिया की जो विंडो है, जो डोर्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी के, वो ओपन हो जाए. Excellent. Yeah. Wow. That's what I think. That sounds really, really exciting. और I completely agree with you कि उसकी ज़रूरत है. We have that need. लेकिन again, we don't know much about this industry. ऐसा ही है ना? ऐसे, बिल्कुल ऐसे. हम नहीं जानते इसे. हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इस पे, क्योंकि हमने काम नहीं किया. और इस पे जो इवन पेरेंट्स हैं और जो हमारे जो सोसाइटी है उसमें इस पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. जैसे कि फ़र्ज़ करें अब होटल्स हैं, जब आप होटल्स की बात करते हैं तो लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि जो एक होटल है वो बेसिकली पूरी दुनिया है उसके अंदर. तो एक होटल के अंदर सिर्फ वेटर्स और कुक्स नहीं होते, उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ होता है. हम समझते हैं कि होटल, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जो हम रेस्टोरेंट्स को भी होटल्स कह रहे होते हैं. तो जो होटल है उसकी डेफिनेशन में आप देखें कि पाकिस्तान के 5 स्टार होटल्स ही ले लें आप, कि उनके अंदर आप ले लें कि जो, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है और सर्विस सेक्टर के अंदर और एक होटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो एक होटल को के ऑपरेशंस को रन करने के लिए काम करते हैं, और एक बड़ा उसके एक डायनामिक्स बिल्ड हुए होते हैं जिसमें वो काम करते हैं. अब फ़र्ज़ करें होटल्स के अंदर वन ऑफ दी एक डिपार्टमेंट है जिसे फूड एंड बेवरेज हम कहते हैं. अच्छा. ठीक है, जिसके अंदर आपके जो शेफ़्स हैं, आपके कुक्स हैं, आपके जो वेटर्स हैं, आपकी जो उसकी मैनेजमेंट है, आपकी उसकी जो रूम सर्विस है,
आपके उसके अंदर होटल्स के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अंदर केटरिंग का बिज़नेस है, उसके अंदर आपकी जो मीटिंग्स का माइस का जो उसके अंदर बिज़नेस है, कॉन्फ्रेंसिस का, तो उस सब को फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट उसको रन कर रहा होता है। और वो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द होटल होता है, जिसके अंदर एक वेटर से लेके एक डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज तक का स्टाफ उसके अंदर और मैनेजर उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आप जाते हैं कि जी रूम्स डिवीज़न, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होता है। हमें ये अवेयरनेस नहीं, हम समझते हैं कि सिर्फ हाउसकीपिंग का स्टाफ है और इसके दरमियान में बहुत सारी मैनेजमेंट होती है। इसके अंदर फ्रंट ऑफ द हाउस स्टाफ होता है और बैक ऑफ द हाउस स्टाफ होता है, और यानी इसमें मैनेजेरियल और लाइन लेवल सारी पोजीशंस इसमें शामिल होती हैं। और फ्रंट ऑफिस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं, गेस्ट को चेक इन और चेकआउट के सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे होते हैं, तो जिसमें आपको आईटी के लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आईटी डिपार्टमेंट भी इसके साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद आप जाते हैं, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आज के दौर में, कि उसमें जो सेल्स एंड मार्केटिंग अगर किसी ने पढ़ी होगी तो वो होटल्स में काम कर सकेगा। फूड एंड बेवरेज किसी ने पढ़ा होगा तो वो वहाँ काम कर सकेगा और ग्रो बड़ी जल्दी कर सकेगा। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स ये रहे हैं कि इस सेक्टर में पढ़े लिखे लोग आए हैं, लेकिन वो जनरल एजुकेशन की तरफ से आए हैं, और वो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस लेके इसमें नहीं आए, जिस वजह से उनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लेके इस सेक्टर के अंदर एंटर होते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं। अब इसके बाद आप आ जाएँ, इसमें एक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है होटल्स के अंदर, जिसके लिए आपको फिर वो अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के लोग चाहिए, और जिनका हॉस्पिटैलिटी की बैकग्राउंड साथ हो तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अच्छा होता है। उसके बाद आप चले जाएँ, उनके पास केटरिंग डिवीज़न है। केटरिंग के अंदर क्योंकि बहुत सारी जो वेडिंग्स हैं, बड़े प्रोग्राम्स हैं, वो डिपार्टमेंट हेड कर रहा होता है। इसके अंदर सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट होता है, जो पूरी जो होटल्स की जो मॉडर्न लाइंस पे सिक्योरिटी करते हैं, और उसके लिए भी हॉस्पिटैलिटी की क्वालिफिकेशंस अवेलेबल है। यानी इन तमाम चीज़ों के लिए जितने भी करियर्स हैं एक होटल के अंदर, जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी रैंक्स हैं, सबके लिए क्वालिफिकेशंस अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि ये काम जो है बाहर वाले दूसरी क्वालिफिकेशन के लोग क्या करेंगे। हॉस्पिटैलिटी की अपनी बिल्ड इन क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कॉथम के अंदर हमारे पास कोई 40-50 किस्म की सर्टिफिकेशंस हैं जो हम अमेरिका से सर्टिफाई करवाते हैं लोगों को, कि वो अमेरिकन सर्टिफिकेशंस हैं। उन सर्टिफिकेशंस के साथ बंदा दुनिया में जहाँ चाहे उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको आसानी पैदा हो जाती है, उसके लिए वो अप्लाई करता है, उसके लिए बहुत इजी होता है जॉब गेट करना, क्योंकि वो सेम जो बुक्स हैं, वो सेम जो कंटेंट है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, वो स्विस यूनिवर्सिटीज़ में वही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, वो ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी सेम रिसोर्स पढ़ाया जा रहा है जो हम पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो कंटेंट की और जो सर्टिफिकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन है वो हेल्प करती है आपको इंटरनेशनली, जो आपको बेनिफिट होता है कि आपको कंसिडर किया जाता है कि ये क्वालिफिकेशंस क्योंकि इन्होंने बड़ी एक रेपुटेबल अवार्डिंग बॉडी से ली हैं, तो आपको जॉब्स में, आपको इवन इमिग्रेशन में और आपको इस तरह जहाँ जहाँ आप अप्लाई करते हैं आपके लिए उसमें बहुत ईजी हो जाता है टू गेट इन। That's, I mean, honestly, I've underestimated this industry. I am not even going to lie. I think बहुत सारे लोगों को, including me, आज realize ये हुआ है कि there's so much more. जैसे आपने कहा कि there's a world within a world. आप देखिए ना, इसके साथ आप वहाँ पे, मैंने सिक्योरिटी की बात की, वहाँ पे एक मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है, वो इंजीनियर्स भी वहाँ पे आके कनेक्टेड होते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ हॉस्पिटैलिटी नॉलेज, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी, जैसे मैंने कहा कि एक दो चीज़ों का नाम नहीं है, ये इसके अंदर, फिर इसके अंदर गेस्ट सर्विसेज का आपका एक डिपार्टमेंट पूरा आ जाता है। इसके अंदर आपका बिजनेस डेवलपमेंट का आपके पास एक डिपार्टमेंट आ जाता है, आपका परचेजिंग और स्टोरेज का आपका डिपार्टमेंट आ जाता है, आपका जो फूड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, किचन्स आपके आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके बड़े एग्जेक्टिव शेफ से लेके और आपके कुक्स तक, कॉमिस तक की पूरी लाइन, एक पूरी ब्रिगेड होती है जो काम कर रही होती है। तो यही वो लोग होते हैं बेसिकली। आप देखें इनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो लोग हॉस्पिटैलिटी पढ़ेंगे वो कहाँ है। मैंने अभी सिर्फ होटल्स की बात की है, ठीक है। इसके बाद आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं।
आप फास्ट फूड चेन्स की तरफ जाते हैं, Yes. आप कैफ़ेज़ की तरफ जाते हैं, आप केटरिंग कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, आप क्रूज़ लाइनर्स की तरफ जाते हैं, आप एयरलाइंस में एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, आप इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं। अब तो क्योंकि ये ऑनलाइन भी ये बिजनेसेस बड़े फंक्शन करना शुरू कर दिए हैं इन्होंने, कि आप अगर आपके पास ये एक्सपोजर एक्सपीरियंस है तो आप अपने घरों से भी काम कर सकते हैं, यानी इसका भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अब क्रूज़ लाइनर जो हैं वो क्रूज़ शिप्स पे फिर अलहदा से एक पूरी दुनिया है उसके अंदर, और उसके अंदर गेमिंग है, उसके अंदर क्लबिंग है, उसके अंदर जनाब स्पोर्ट्स है, उसके अंदर फिज़िकल फिटनेस के लिए उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज़ ए लिमिटलेस, मैं ये कहा करता हूँ। इसके अंदर इतनी एम्प्लॉयबिलिटी है, इतनी तर्ज की इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज हैं कि हमारे यहाँ उसकी अवेयरनेस नहीं है। नहीं हमारे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके नज़दीक जब वो मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद वो समझते हैं कि जी हमारे पास एक ऑप्शन सबसे पहले तो FSC का है, अगर हमने कर लिया तो हम डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे, और या उसके बाद हम अगर वो नहीं हम कर सकते, नंबर अच्छे नहीं आए, तो हम FA कर लेते हैं, या हम ICS कर लेते हैं, या हम ICOM कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उनको और ऐसे इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशंस, ऐसे प्रोग्राम्स मिलते हैं जो इक्वल टू FA FSC भी होते हैं, और मैट्रिक के बाद वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आ सकते हैं। अगर उन्होंने इंटरमीडिएट किया है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री में जा सकते हैं, एसोसिएट डिग्री में, ठीक है। उसके बाद वो BS कर सकते हैं फर्दर 2 साल पढ़ के। यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद आपके पास पूरी दुनिया है, पूरा ग्लोब ओपन है आपके लिए कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन करें जिसमें आपको बड़े थोड़े टाइम में आप सक्सेस की तरफ चले जाएं, आप कामयाबी की तरफ जो है उस रास्ते पे चल पड़े, बजाय कि आप FSC करते हैं और नंबर थोड़े आते हैं या मायूस हो जाते हैं। मायूसी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपके लिए और बड़े रास्ते हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप IT में जा सकते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी के किसी भी सेगमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सके तो उसके बाद दुनिया एंड हो जाती है। हौसला रखिए, मेरा इन बच्चों को पैगाम है। और हम लोग खुद FSC नहीं कर सके, अगर नंबर नहीं ले सके तो हम ये समझते हैं कि हम भी इन करियर्स में आए, ठीक है। हमने भी जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को पढ़ा है तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये तो एक बहुत वैस्ट, ये पूरी दुनिया है जिसका कोई एंड नहीं है, और आप कहाँ तक आप ग्रो कर जाते हैं अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। नो मैटर आपने मैट्रिक किया है तो आपके लिए करियर सॉल्यूशंस हैं, आपने इंटरमीडिएट किया है तो करियर सॉल्यूशंस आपके पास इसके अंदर हैं, इवन आप BA और MA हैं तो तब भी आपके पास करियर सॉल्यूशंस इसके अंदर हैं कि आप ऐसी क्वालिफिकेशन लें जो आने वाले दिनों में दुनिया में जिसकी ज़रूरत है। वो जो आउटडेटेड चीज़ें हैं उनकी तरफ मत जाए। वो जो टिपिकल आप समझते हैं कि जी हमने वो BA BSc कर लिया, MA MSc कर लिया और आपके पास स्किल नहीं है, यकीन करें फिर आपके पास दर्जा चहारम की नौकरियों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इन ग्रेड 1 2 3 4 के लिए हम लोग अपने सियासी लोगों को और अपने दोस्तों को सिफारिशें कर रहे होते हैं कि जी हमें ये दर्जा चहारम की PN की जॉब है, और MSc या हम सिपाही भर्ती हो रहे होते हैं या हम ऐसी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह ने हमें पोटेंशियल ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास पोटेंशियल, हमारे जो यंग बच्चे हैं इनमें जो बेलात तादाद मैं लोगों से मिला हूँ, इतना टैलेंट है कि अगर थोड़ा सा उनको डायरेक्शन उनको आप ठीक दे देना, यकीन करें वो ऐसे फ्लाई करते हैं और इतने शॉर्ट टाइम में करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये मेरे जैसे लोगों का, पाकिस्तानियों का और एजुकेटर्स का ये ख्वाब है कि जो हमारा राइट इमेज है वो हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए दुनिया को दे सकते हैं, जिनमें वन ऑफ टॉप ऑफ द लिस्ट वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो इवन IT इंडस्ट्री है, और इसके साथ और अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी में काम करता हूँ और मुझे इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ये कहूँगा उन बच्चों को भी कि अपने लिए आप इस पर सर्च करें। आप आज इजी है बहुत कि आप गूगल पे जाएं, सर्च करें करियर्स को कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, और डोंट बी कि जी मैंने बस वो कर रहे थे तो मैंने यही करना है, ठीक है। आपके लिए आपको अल्लाह ताला, अगर आप मेहनत करेंगे और सही चॉइस आपका होगा, आपका कोर्स आप सही चूज़ करेंगे, तो आपके लिए लातादाद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो ज़िंदगी में आपके सारे रास्ते खुले होंगे। That is so inspirational.
और इतना मोटिवेशनल है और एक बीकन ऑफ होप है, इसको मैं कहूँगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विद दिस मच enthusiasm, what are you doing for the youth of Pakistan? What are you offering? ठीक है, there is hope. आपने हमें different departments बताए, different segments बताए कि a world within. But what are you doing for us, the Pakistani youth, now here at Qatar? देखिए, इसमें हमने बहुत अच्छा जो काम करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ऐसे कोर्सेज बिल्ड करने हैं जिनकी दुनिया में एक वैल्यू है, वर्थ है और एक कंटिन्यूटी है। कि जो हम इन बच्चों को करवाएंगे, और मेरी ये ख्वाहिश ये है पाकिस्तानी यंगस्टर्स से, पाकिस्तानी बच्चों से, कि ये अर्ली एज में काम करें। ये अगर उन्होंने मैट्रिक किया है ना, तो मैट्रिक के साथ ये 7 क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं, तो इन्हें काम करना चाहिए। इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमारे वालिदैन के पास बहुत पैसे हैं और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाएं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें, आप कोई ऐसी क्वालिफिकेशन लें जो आपको लीड करके ले जाए इंटरनेशनल करियर्स की तरफ, जहां पाकिस्तान की आपको बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तानियों की उस राइट इमेज को ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरत है। तो कॉथम में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन बच्चों को वो लाइफ स्किल्स भी दें, इनको वो लैंग्वेजेस भी दें, इनको वो टेक्निकल स्किल्स भी यहाँ से दें, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी दें, और दुनिया की टॉप अवार्डिंग बॉडीज़ की क्वालिफिकेशंस भी इनको दें कि इनको ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म पढ़ें, ये एयरलाइंस पढ़ें, ये सिर्फ टूरिज़्म पढ़ें, ये हॉस्पिटैलिटी पढ़ें, ये कलरी या बेकिंग पढ़ें। तो इनके पास दुनिया के टॉप अदारों की सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, इनके पास रेलेवेंट नॉलेज होना चाहिए, इनके पास वो लाइफ स्किल्स के ज़रिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इनके पास वो टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए जो वर्क प्लेस पे इनके काम आने हैं। अब उसमें मुझे खुशी है कि उसमें मेजॉरिटी बच्चे वो ऑब्टेन करके निकलते हैं, और तकरीबन 35,000 जो पास आउट्स हैं वो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और मुझे वो हमारे इस मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। ठीक है, और हम समझते हैं कि हम ये काम करके अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। और जो मेरा एक मैसेज है वालिदैन के लिए ख़ासकर, कि वालिदैन को अपने बच्चों को ये सिखाना है कि कोई काम छोटा काम नहीं है, कोई काम छोटा काम नहीं है। अल-कासिबुल हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है, ये कहा गया है। और हम हाथ से काम करने को डिस्करेज करते हैं अपने मुआशरे में, जो कि मेरा ख्याल ठीक नहीं है। हमें अपने बच्चों को अर्ली एज से ये सिखाने की ज़रूरत है कि भाई, आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे को साफ़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसका वॉशरूम साफ़ करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उस घर को साफ़ रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उस मोहल्ले को साफ़ रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने शहर को और मुल्क को साफ़ रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। हमें काम से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें काम से घबराना नहीं चाहिए। हमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आने वाली दुनिया में, कि मिलेनियल्स का आज टाइम है, तो आगे जनरेशन जी आगे आ रही है, जिनको स्किल्स पे दुनिया अडॉप्ट करेगी। अगर आपका स्किल नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी सैकड़ों किताबें आप पढ़ लें, आपको स्किल चाहिए। तो आप देखें कि 90% पॉपुलेशन जो है उसको स्किल चाहिए, सिर्फ वो 10% हैं जिनको आप कहेंगे कि जी वो PhDs कर गए हैं या वो इस करियर में चले गए हैं, जिस प्रोफेशन में चले गए हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन को स्किल्स चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से और इवन असातिज़ा से कि जो डिग्री विद स्किल है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं, आपके पास उसका स्किल, उसको काम को करने का स्किल होना चाहिए। काम को, जो सोशल बैरियर्स ने हमें रोका हुआ है कि ये काम मेरा काम नहीं है, ये काम उसका काम है, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये जो हमने कैटेगराइज कर दिया है काम को, प्लीज़ इससे दूर रहिए। दूसरे मुआशरों में वो तमाम स्किल्स जो पाकिस्तान में, जिनको हम अंडर रेट करते हैं, सोशल बैरियर्स हमने उनको ऊपर डाल दिए हैं, और हमारी हुकूमतों ने भी इस पर भी काम नहीं किया कि हम ये जो इक्वालिटी है, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, इसको प्रमोट करें। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, किसी आप डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, आप देखेंगे वहाँ वो कुक हो,
वो वेटर हो, वो प्लम्बर हो, वो इलेक्ट्रीशियन हो, वो कारपेंटर हो, वो पेंटर हो, वो कोई काम करता हो, वो उसकी डिग्निटी पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पाकिस्तान में इससे फ़र्क क्यों पड़ता है? हम दुनिया से इसीलिए पीछे हैं कि हमारे यहाँ सोशल बैरियर्स हैं। हम ये बड़ा सोचते हैं कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इन बैरियर्स का सामना मेरे जैसे लोगों ने भी किया है, लेकिन एक वक्त ने हमें सिखाया कि नहीं, सारे काम हमारे काम हैं, हमें काम से मोहब्बत होनी चाहिए। जब हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम ग्रो भी करेंगे, हम अपना भी नाम रोशन करेंगे, इस मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे। ये मेरा पैगाम वालिदैन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान में क्योंकि हम बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, और आई एम अगेंस्ट इट। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके उनको हम जो है ना उनकी तरबियत करते हैं। बच्चों को थोड़ा सा आप छोड़ें, उन्हें थोड़ा सा आज़ाद करें, ताकि वो अपने लिए ख़ुद अपनी इनकम का जो है वो बंदोबस्त भी करें। अपने जो वो रोज़ के ख़र्चे हैं बच्चे वो पार्ट टाइम काम करके पूरे करें, जिस तरह बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने किया है। और हम अपने बच्चों को भी ये तरबियत देते हैं, और बच्चों को भी ये तरबियत देना चाह रहे हैं कि वो अपने लिए वो डिग्निटी के साथ वो जिएं और वो खुद उड़ना सीखें। Yes. So, what did you think of it? Mind-blowing, inspiring, informative, inspirational. We have many more questions, but I think कि hospitality और tourism industry का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत सारे सवाल हमारे, बहुत सारे concepts हमारे, उनका जवाब मिला है, हमारे concepts clear हुए हैं. With many more questions to come, we have few more questions ahead of us. We will come back, inshallah ta'ala. Thank you very much for your time, everybody. Stay safe and have a lovely rest of the day.